Good morning to all of you. Today I am going to discuss unbounded problem. लीनियर प्रोग्रामिंग की अनबाउंडेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। आपको क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x plus 2y greater than equal to 6 and xy greater than equal to 0. Our problem is to maximize. हमें इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज पे सॉल्व करना है। z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं, गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जो भी कुछ भी काम करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब सबसे पहले हमें x इक्वल टू 3 का लाइन का ग्राफ बनाना है। तो x इक्वल टू 3 क्या होगा, पहले आप समझिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y एक्सिस। तो x इक्वल टू 3 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल में x इक्वल टू 3 की मैंने लाइन खींच दी, ये खींच दिया। अभी मैं जो शेड करना होगा बाद में करूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब मुझे इसकी लाइन खींचनी है। ये तो लाइन आसान थी तो मैंने इसको ऐसे ही खींच दिया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन के लिए मैंने आपको बताया था, पहले आप ये देख लीजिए कि ये x एक्सिस और y एक्सिस तो किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो मान लीजिए मैंने x को 0 लिया, x को अगर 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यानी एक पॉइंट आएगा 0,5, 0,5 मेरा ये रहा, और एक पॉइंट आएगा 5,0 जो मेरा ये है। मैंने इसको उठा करके मिला दिया और ये मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन आ गई। ऐसे ही मैं अब सेकंड x प्लस 2y इक्वल टू 6 की लाइन को करूंगा, मैं x की जगह 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब की बार y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी एक पॉइंट क्या आ गया 0,3 आ गया और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 6,0 आ गया। मैंने इसको मिला करके एक ये दूसरी लाइन भी बना ली। अब मेरे पास 3 लाइनें हो गई, x इक्वल टू 3 की लाइन खींच ली मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन को ड्रॉ कर लिया और x प्लस 2y इक्वल टू 6 की लाइन को ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैं जो इनकी इन इक्वलिटीज हैं देखता हूं कि किस तरफ शेड होगा। तो सबसे पहले तो आप ये लिखा आपने। अब यहां पर ये किस लाइन का इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। ये किस लाइन का है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आप क्या काम करिए, पुट x की जगह भी 0 रख दीजिए और y की जगह भी 0 रख दीजिए। तो आपका क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आपका क्या है, फॉल्स है। तो यानी क्या होगा, रिजल्टिंग हाफ प्लेन is away from origin। ऐसे यहां रख दीजिए 0,0 इन x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। तो यहां पे क्या आ रहा है 0 ग्रेटर देन 6, ये भी फॉल्स हो रहा है। यानी कि यहां पर भी क्या होगा, सो रिजल्टिंग हाफ प्लेन is away from origin। अब मैं इनका ग्राफ कोशिश करता हूं। लाइन तो मैंने खींच ली, अब मुझे शेड करना है कि ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कौन सी लाइन है हमारी, ये लाइन है। इस लाइन को हमें ओरिजिन से दूर ग्राफ खींचना है, तो हम ओरिजिन से दूर खींच दे रहे हैं।
देखिए ध्यान से, मैंने बीच में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाले हैं, सी और बी निकाला है मैंने। अब आपके दिमाग में बात है कि सर आपने ये बी और सी कैसे निकाला? कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत आसान है। आप क्या काम करिए, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, मैंने x इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5 दोनों को सॉल्व किया। x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, यानी कि ये पॉइंट 3,2 होगा। फिर मैंने इसी तरीके से मैं इस पॉइंट को भी निकाल सकता हूं, मैं इस पॉइंट को भी निकाल सकता हूं। x की जगह मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। x की जगह मैंने यहां पे क्या रखा, मैं इस पॉइंट को भी निकाल सकता हूं, 3, क्या हो जाएगा? x की जगह 3 रखा मैंने तो 6 - 3 3, 3/2 1.5 आएगा, ये भी निकल जाएगा मेरा। फिर इसी तरीके से मैंने इस पॉइंट को भी निकाला, ये आपका एक लाइन है x + 2y = 6 और एक लाइन x + y = 5। इन दोनों को सॉल्व करके मैंने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, ये तो मैं अभी बच्चों इस बोर्ड पे बना रहा हूं, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप आराम से पॉइंट को बता देंगे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। और अगर आपको पता नहीं लग पाया तो उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत आराम से निकाल लेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। तो मैंने ये एक लाइन बना दी, x + y > 5 मैंने शेड कर दिया। ये ओरिजिन से दूर आ रहा था तो मैंने ओरिजिन से दूर शेड कर दिया। अब मैं दूसरा उठाता हूं, x + 2y > 6। इसको मैं किसी और रंग से भर देता हूं, x + 2y, यानी कि ये लाइन, इस लाइन का जो भी है हिसाब किताब वो ओरिजिन से दूर है, तो मैं ओरिजिन से दूर कर दे रहा हूं इसको। ये जो ग्रीन पोर्शन है वो x + 2y > 6 का है, मैंने इसको भी क्या कर दिया बच्चों, इसको भी मैंने ओरिजिन से दूर कर दिया, ओरिजिन से दूर कर दिया। अब एक और लाइन है x > 3, x > 3 के लिए क्या होगा बच्चों, यानी उस तरफ शेड होगा, ये होगा शेड। ये मैंने इस तरफ शेड कर दिया, ये सब मैंने शेड कर दिया बच्चों। उतना पेन अच्छा नहीं चल रहा है मेरा, ये आ गया। अब मैंने देखा कि जहां पर मेरे तीनों शेड्स जो हैं दिख रहे हैं, वो देखा मैंने कि ये तो अनबाउंडेड आ रहा है। ये मेरे जहां पे तीनों शेड दिख रहे हैं, जहां पर मैंने तीनों शेड्स देखे अपने, कहाँ दिख रहे हैं मुझे तीनों शेड्स? मुझे ये देखिए, जहां पर मैं अपना हाथ कर रहा हूं, ये इतने पोर्शन पे तीनों शेड हैं ये आपके। और ये जो पोर्शन आ रहा है ये क्या आ रहा है बच्चों? अनबाउंडेड आ रहा है। ये कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं आ रहा है, ये आपका अनबाउंडेड आ रहा है। अब अनबाउंडेड आ रहा है तो अब कैसे होगा क्वेश्चन? सबसे पहले आप ये देखो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं। तो एक तो 3,2 आ रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है? 3,2 आ रहा है। एक कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है? 4,1 आ रहा है। एक कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है? 6,0 आ रहा है। ये जो भी मेरा शेडेड, जहां पर तीनों पोर्शन मेरे शेड हुए दिख रहे हैं, उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो 3,2 है, 4,1 है और 6,0 है। ये मेरे बाउंड्री पॉइंट्स हैं जहां पर मेरे तीनों पोर्शन जो हैं शेड किए हुए दिख रहे हैं मुझे। अब मैंने कहा था आपसे थ्योरम 2 में, मैंने कहा था अगर फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है तो आपने इन पॉइंट्स पर चेक किया तो आपने देखा कि सर ये 3,2 पर 1 आ रहा है। तो मैंने कहा था कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब 3,2 पर ये 1 मैक्सिमम है, ये पक्का नहीं है, ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये फिगर अगर बाउंडेड होता तो पक्का हो जाता कि ये हमारा जो है मैक्सिमम होगा, लेकिन ये फिगर क्या है आपका, ये आपका रीजन जो है वो फिजिबल रीजन क्या आ रहा है? अनबाउंडेड आ रहा है। तो अब हमें इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा?
अब हम इसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ये चेक करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक लाइन खींच लेते हैं, -x + 2y > 1, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज दिखाना है। -x + 2y -x + 2y > 1। अब सबसे पहले -x + 2y जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहां पर भी वही काम करिए, x की जगह 0 रख दीजिए। x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0, 1/2 आ गई। 0, 1/2 यहां कहीं आएगा बच्चों। फिर ऐसे ही y की जगह 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, यानी यहां कहीं आएगा। यानी कि ये तो पक्का हो गया कि लाइन यहां से पास होगी, इन दोनों -1, 0 और 0,5 से पास होगी। अब ये देखना है कि वो किन किन लाइनों को कट कर रही है, कितनी लाइनों को नहीं कर रही है। तो x की जगह रखा मैंने 3, तो -3 + 4 1 सही आ रहा है। यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर आएगा, 3,2 -1,0 और 0,5, इसको लेते हुए एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। ये मैंने खींच दिया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा। -x + 2y = 1 की लाइन खींच दी। अब यहां पर आपको क्या दिखाना है, मैक्सिमाइज दिखाना है, यानी -x + 2y > 1। अब आप ये देखिए कि इसका शेड किस तरफ हो रहा है। अब देखिए बच्चों, आपने देखा कि जो फिजिएबल रीजन है जहां पर तीनों चीजें शेड हैं वो आपका फिजिएबल रीजन है। अब आपने -x + 2y की इनइक्वालिटी को चेक किया कि हम शेड ओरिजिन से दूर करें या ओरिजिन से पास करें। तो आपने देखा कि ये तो 0 > 1 आ रहा है। 0 > 1 क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि ये जो आपका रिजल्टिंग हाफ प्लेन है ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका, मैं इसको ब्लैक से कर दे रहा हूं, ये आपका ये चीज शो कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों, फिजिएबल रीजन में ये जो -x + 2y > 1 है, ये एरिया भी इस फिजिएबल रीजन में आ जा रहा है। यानी कि एज द फिजिएबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर z = 1। यहां पर मैंने पॉइंट रख के देखा, मेरा z की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा था अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो may or may not be the maximum value. For this we graph the inequality -x + 2y जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका मैंने ग्राफ खींचा एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिएबल रीजन और नॉट। फिजिएबल रीजन मेरा ये था जहां पर तीनों पोर्शन दिख रहे थे, तो फिजिएबल रीजन में भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये आपका इन्वॉल्व हो जा रहा है। फिजिएबल रीजन में जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका भी रीजन इन्वॉल्व हो जा रहा है। हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिएबल रीजन और नॉट, द रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन हैज पॉइंट्स इन कॉमन। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ब्लैक भी आ रहा है, तीनों शेड भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पोर्शन ये कॉमन हो गया। क्या हुआ है, द रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिएबल रीजन। जो आपका रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन है ये वाला, ये पोर्शन भी उस फिजिएबल रीजन में आ जा रहा है। तो इसलिए z = 1 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर z की वैल्यू जो 1 है वो आपकी मैक्सिमम नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या हो रहा है प्रॉब्लम, -x + 2y > 1 का जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपने देखा कि जो आपका फिजिएबल रीजन था भले ही वो अनबाउंडेड था, लेकिन अब इसका रीजन भी उसी में आ रहा है। यानी कि ये सब पोर्शन जो है क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो लिखा गया है कि द रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन
हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिएबल रीजन, द रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिएबल रीजन। ये पोर्शन कॉमन आ जा रहा है, सब कुछ इसी में आ जा रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी जो आपका रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन है और जो फिजिएबल रीजन था, ये सब क्या हो रहा है, ये सब कॉमन आ जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर ऐसा जो है z इक्वल टू 1 जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर ये पोर्शन कॉमन नहीं होता तो होता, अगर मान लीजिए बाई चांस फिजिएबल रीजन और रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर रिजल्टिंग फिजिएबल रीजन और फिजिएबल रीजन भले ही वो अनबाउंडेड हो, अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो हम लोग बोलते उन दोनों में इंटरसेक्शन अगर हम करते और वो फाई आता, यानी कि कोई भी चीज कॉमन नहीं आती, तो हम लोग बोल देते कि z इक्वल टू 1 जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से काम करना है, ग्राफ को बहुत अच्छे से कॉपी पे ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें अपने आंसर को देना है। थैंक यू।